प्यारे संतों, परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। आओ संत महात्माओं, कहते हैं कि जीवन में सब कुछ है, लेकिन यदि सच्चा सुख नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जीवन में सारी पदार्थ हैं, जीवन के सारे यापन करने के लिए, गुजारे बसर करने के लिए सब कुछ है, लेकिन मन का सुकून नहीं है, शांति नहीं है तो कुछ भी नहीं है। एक बार एक व्यक्ति एक साधु के पास आता है और आकर के कहता, महाराज मैं अपने जीवन से बहुत परेशान, व्याकुल हूँ, निराश हूँ और अब जीने को दिल नहीं चाहता। साधु बात सुनता है उस व्यक्ति के, तो वो व्यक्ति कहता, प्रार्थना करके कृपा करो, आप तो आनंद में लग रहे हो, आप मुझे अपने आश्रम में रख लो। आओ संत महात्माओं, उन्होंने कहा ठीक है, आश्रम में रख लूँगा, लेकिन यहाँ कुछ सेवा करनी पड़ेगी। बोले ठीक है, कोई ना। बोले हमारे यहाँ एक गाय है, उस गाय की आपको सेवा करनी है, चारा वारा डालना है, पानी पिलाना है, और उसके उपरांत वो आपको दूध देगी। आपको दूध भी पीना है, भरपूर आनंद लेना है और जीवन को व्यतीत करना है, ईश्वर का स्मरण करना है, ये दिनचर्या है। संत महात्मा वो व्यक्ति जैसे साधु ने कहा था वैसे उसने शुरू कर दिया। गाय की सेवा करता, गाय को घास चराता, पानी पिलाता, समय पे साफ सफाई करता और गाय काफ़ी अच्छा दूध दे रही थी। दूध पीता, आनंद में जी रहा था, मौज बहार आ रही थी। अब एक दिन अचानक क्या हुआ, वो व्यक्ति रोता कुल्लाता साधु जी के पास आया। अब संतमान साधु ने कहा क्या हुआ? बोले महाराज जो आपने मुझे सुख दिया था वो सुख तो मुझसे छिन गया। बोले क्या हुआ? बोले वो गाय ही नज़र नहीं आ रही, ना जाने कहाँ जंगल में चली गई, अब वो वापस ही नहीं आ रही, ना दिखाई दे रही, मैंने काफ़ी तलाश किया। संत महात्मा बहुत उदास सा था, जैसे पहले कंडीशन थी वही थी। तो संत मुस्कुराए, अरे बोले कोई बात नहीं, गाय चली गई तो सारा झंझट ही चला गया। चारा डालना पड़ता था, पेट भराना पड़ता था, सफाई करनी पड़ती थी, चिंता थी आपको, बहुत सारे काम आप करते थे, तो अब तो आपको ये करना है, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, चली गई तो आनंद में रहिए। बोले क्या करना? बोले भिक्षा मांगनी है, कुछ घरों से अपने खाने लायक करना है आपको, और बाकी ईश्वर का स्मरण करना है, ध्यान करना, और आनंद ही आनंद है फिर तो। अब उसकी नज़र बदल गई, बोले जब साधु कह रहे हैं तो बात सही है, अब तो गाय चली गई तो कोई बात नहीं। अब वो भिक्षा लाता, गुजर बसर कर रहा था, ईश्वर का स्मरण कर रहा था, आनंद से उसके दिन व्यतीत हो रहे थे। और संत महात्मा बड़ा प्रसन्नचित्त रहता था, धन्यवाद परमात्मा का भेज रहा था। अचानक एक बार वो जंगल को गया तो देखा क्या, उसकी गाय ना जाने किस स्थान से वो चरती हुई वहाँ पे आ गई, और आन करके वो सीधी उस स्थान पे आ गई जहाँ रहती थी वो कहते हैं फिर वो उदास हो गया, उसके चेहरे पे लकीरें आ गई, खुशी फिर गायब। फिर वो संत के पास आता, महाराज मेरी परेशानी तो फिर से आ गई, मैं सुख में रहूँगा या नहीं रहूँगा? बोले क्या हुआ? बोले वो जो गाय थी वो वापस आ गई। संत मुस्कुराए, बोले गाय वापस आ गई? तो बोले इसमें उदासी की क्या बात है? बोले महाराज उदासी की क्या बात है, अब मुझे उसका पालन करना पड़ेगा, उसे चारा डालना पड़ेगा, पानी पिलाना पड़ेगा, उसकी सेवा करनी पड़ेगी, दूध दूना पड़ेगा, ना जाने कितने काम करने पड़ेंगे। संत मुस्कुराए, कोई बात ना, वो तो सेवा समझ के करना, अब आ गई है तो उसकी सेवा करना, वो तो अब से और ज़्यादा बेहतर जीवन बीतेगा आपका, वो तो मीठा मीठा दूध देगी आपके लिए, आपको सेवा करने का अवसर भी मिलेगा और गौ की सेवा भी हो जाएगी, उधर आपको मीठा मीठा दूध मिलेगा, जीवन बड़ी खुशहाली से गुजरेगा। ये सुन करके उस व्यक्ति से रहा ना गया। बोले महात्मा जी एक बात मेरी समझ में नहीं आती, जब गाय चली गई थी तब भी कह रहे कोई चिंता करने की बात नहीं, क्या हुआ? तो गाय चली गई तो जब भी बोले आनंद में रहना, आनंद में रहना। अब जब गाय आ गई तब भी आप ये कह रहे हैं कि अब चिंता छोड़ दो, आनंद में रहो। अब तो गाय आ गई, सुख का साधन आ गया। वो व्यक्ति कह रहा मैं ये पहेली समझ नहीं पाया महात्मा। तो आओ संत महात्माओं, जो साधु ने जो बात बताई, कहा बेटा सुख और दुख जीवन के दो चक्कर हैं, ये लगातार चलते रहते हैं, लेकिन जो इसमें समानता बनाए रखता है, जो इसमें धैर्य रखता है, सच्चे सुख का भागीदारी वही बनता है। जीवन में उतार चढ़ाव, दुख सुख ये तो आते रहेंगे, इनसे घबराना नहीं है, इसमें सहनशीलता को अपनाना, धैर्य को रखना, धीरज कभी नहीं खोना है।
जो व्यक्ति दुख सुख में धैर्य अपनाते हैं, सहनशीलता अपनाते हैं, तो धर्म कांटे के जैसे पलड़े के बीच में कांटा होता है, दोनों समान। तो इस तरीके से यदि नज़र रखते हैं, अपना नज़रिया बना लेते हैं, तो वास्तव में वो सच्चे सुख को प्राप्त होते हैं। उनके जीवन में कभी दुख आता ही नहीं। तो सदगुरु भी तो इस ओर इशारा दे रहे हैं, कह रहे हैं हमें सुख में ज़्यादा बेजा खुशहाल नहीं रहना, दुख में ज़्यादा दुखी नहीं रहना, गमगीन नहीं रहना। हर पल हर समय सदगुरु का धन्यवाद देना है, परमपिता परमात्मा का धन्यवाद देना है। तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। आओ संत महात्माओं, अपनी अवस्था को देखें, फिर दूसरों की अवस्था को देखें कि दुनिया में कितना गम है। मेरा गम सबसे कम है, औरों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। आपसे भी ज़्यादा परेशान गमगीन लोग रह रहे हैं और वो धन्यवाद देते हैं। तो आओ संत महात्माओं, यदि जीवन में हम परमात्मा का धन्यवाद देते हैं, धैर्य रखते हैं, तो वास्तव में हमें सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी।